तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले क्वेश्चन ये है कि इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते क्यों हैं? क्योंकि इसमें हम एक ही प्लांट के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने लिया पी प्लांट की सीड्स को और उसमें कंसिडर किया एक तो सीड के शेप को और दूसरा सीड के कलर को। ऐसे में हमें दो तरह के सीड्स मिले, एक राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये दोनों ही फिनोटाइप हैं, यानी कि फिजिकल कैरेक्टर्स हैं। बहुत क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिनोटाइप, जीनोटाइप और डोमिनेंट रिसेसिव ये टॉपिक्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे मेरा वीडियो जरूर देखें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस फिनोटाइप का जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट किया गया राउंड को कैपिटल आर और येलो को कैपिटल वाई से। और इसी तरह से दूसरे प्लांट में रिंकल्ड को स्मॉल आर से और ग्रीन को स्मॉल वाई से। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जो डोमिनेंट जीन होती है उसे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव जीन को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ? राउंड शेप और येलो सीड कलर। अब देखिए यहाँ हमने कैपिटल RRYY और स्मॉल RRYY टाइप के सीड्स बनाने वाले दो पी प्लांट्स लिए और उनको क्रॉस करा दिया। ये हुई हमारी पेरेंटल जेनरेशन। अब रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट्स भी फॉर्म होंगे। तो यहाँ पहले केस में दो गैमीट्स बन सकते हैं और ये दोनों कैसे होंगे? कैपिटल R कैपिटल Y और दूसरा भी कैपिटल R कैपिटल Y। सिमिलरली दूसरे केस में स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y ये दो गैमीट्स बने। अब ये गैमीट्स होंगे फ्यूज। तो हम बना लेते हैं जल्दी से एक प्यूनेट स्क्वायर और ये बनाना है बहुत इजी। इसमें हम बनाएंगे एक स्क्वायर और उसके लेफ्ट साइड लिख देंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को कैपिटल R कैपिटल Y और टॉप पे हम लिख देंगे दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को यानी स्मॉल r स्मॉल y। अब इन गैमीट्स को फ्यूज करा देते हैं। तो पहले बॉक्स में जो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दूसरे में भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और थर्ड और फोर्थ में भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हुई F1 जेनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। और इनका फिनोटाइप क्या होगा? क्योंकि यहाँ राउंड एंड येलो जीन डोमिनेंट है तो हम जानते हैं कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन साथ में प्रेजेंट होते हैं तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। इसलिए F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स का फिनोटाइप होगा राउंड एंड येलो। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये भी बोल सकते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर वो हैं जो F1 जनरेशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लीजिए चाहे डाई हाइब्रिड, कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता नहीं दिखाई देगा। अब इसी F1 जनरेशन से लिया गया दो प्लांट्स को और उनको क्रॉस कराया गया। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने टाइप के गैमीट्स फॉर्म होंगे। ध्यान रहे कि जब भी यहाँ गैमीट्स फॉर्म होंगे तो उसमें एक कलर का जीन होगा और एक शेप का जीन होना चाहिए। तो कितने गैमीट्स फॉर्म होंगे? एक तो हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y और फोर्थ स्मॉल r स्मॉल y। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये हो गए हमारे गैमीट्स। ये गैमीट्स होंगे फ्यूज और ये बनाएंगे F2 जनरेशन को। तो आप देखेंगे कि ऐसे केस में प्यूनेट स्क्वायर से चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, जहां अगेन लेफ्ट साइड लिख देंगे पहले पेरेंट के गैमीट्स को और टॉप पे लिख देंगे दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को और इनको कराया फ्यूज। तो पहले बॉक्स में बताइए क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y और ऐसा प्लांट कैसी सीड्स प्रोड्यूस करेगा? राउंड एंड येलो। दूसरे बॉक्स में कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y और ये सीड्स भी होंगे राउंड एंड येलो।
आप चाहें तो इस तरह से एक एक करके जीनोटाइप और फिनोटाइप साथ साथ में निकाल सकते हैं। तो जब इन बॉक्सेस को भरते जाएंगे तो आप कुछ इस तरह का रिजल्ट देखेंगे। आप एक अप्रोच और ले सकते हैं कि आप नॉर्मली इन जीनोटाइप्स को लिख के देख सकते हैं कि जहां भी एक या दो कैपिटल आर कैपिटल वाई साथ में प्रेजेंट होंगे, जिन्हें यहाँ येलो कलर से लिखा हुआ है, वो सारे सीड्स होंगे राउंड एंड येलो, और ये टोटल अगर आप काउंट करके देखेंगे तो हमें मिलेंगे 9। इसी तरह से जहां भी एक या दो कैपिटल आर प्रेजेंट रहेंगे मगर उसके साथ केवल स्मॉल वाई ही है, तो ऐसे जीनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे राउंड एंड ग्रीन सीड्स, जिन्हें ब्लू कलर से लिखा हुआ है, और इनको अगर आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेंगे 3। अब नेक्स्ट, अगर स्मॉल आर के साथ एक या दो कैपिटल वाई प्रेजेंट हैं तो प्रोड्यूस होंगे रिंकल्ड येलो टाइप के सीड्स जो पर्पल कलर से हैं, और ये होते हैं टोटल 3। और लास्टली, जहां पे केवल स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही साथ में प्रेजेंट है, वो प्रोड्यूस करेंगे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, और आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ऐसा एक ही प्लांट प्रोड्यूस हुआ है। तो फाइनली अगर हम इन फिनोटाइप्स का रेशियो निकालें, यानी कि राउंड येलो रेशियो राउंड ग्रीन रेशियो रिंकल्ड येलो रेशियो रिंकल्ड ग्रीन, तो हमें मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो आपको वो कुछ ऐसा मिलेगा।